रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जिसमें एक खुदकश हमलावर है और 2 दूसरे जिनसे दहशतगर्द हैं। इसमें एक जो ज़ाफ़रान है वो इनका मेन किरदार था। इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ज़ाफ़रान पे 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का मकान पर छापा, पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब के मुताबिक छापा कलअदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी की इतला पर मारा गया। एक हलाक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ाफ़रान और दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। एक की शनाख्त न हो सकी। ज़ाफ़रान पर 2 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर था। हलाक दहशतगर्दों से ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और एक डायरी मिली है जिसमें टारगेट लिखे हुए थे। हलाक दहशतगर्द ने गुज़श्ता साल चीनी शहरियों पर हमला किया था। गिलगित बल्तिस्तान में एक और सयाह खानदान लापता। लवाहिकीन का हुकूमत से राब्ता। डिप्टी कमिश्नर दयामीर का कहना है कि 2 टीवी की एंकर शबाना लियाकत शौहर और 4 बच्चों समेत लापता हैं। ऐनी शाहिदीन का बताना है 10 से 15 अफराद शाहराह बाबूसर में सैलाबी रैले में बह गए। इंतजामिया के मुताबिक शाहराह बाबूसर से 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं, दीगर की तलाश जारी। जांबाक अफराद में लोधना के 3, थोर के 2, थक का 1 मकामी और 1 नामालूम शख्स शामिल है। डिप्टी कमिश्नर के दयामीर ने बताया अब तक 7 अफराद लापता हैं। दयामीर में सैलाब मुतासरीन का रिलीफ न मिलने का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक कहते हैं दरियाए सिंध से एक खातून की लाश मिली है जो बाबूसर शाहराह में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लिया के दर्जनों देहात ज़ेरे-आब आ गए। तोसा पुल के गाइड बंद का शगाफ पुर करने के लिए लाई गई मशीनरी दरियाबुर्द हो गई। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल तो बलोचिस्तान के नहरों में पानी की शदीद किल्लत से किसान परेशान। जमींदार एसोसिएशन बलोचिस्तान के मुताबिक दरियाए सिंध से निकलने वाली कीरथद केनाल में पानी की कमी के बायस तहसील गंदाखा के नहरों में पानी की शदीद किल्लत पैदा होने लगी। धान के लिए काश्त की गई पनीरी खुश्क होने से किसानों के माली नुकसान का अंदेशा। गजा में भूख और कहत का राज। इसराइल की हट धर्मी बरकरार। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के बजाय सिर्फ चंद घंटे हमले रोकने का ऐलान। मिस्र से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल। अलमवासी, दीरुल बला और गजा सिटी में रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक हमलों में वक्फा किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने इमदाद की फिजाई तरसील शुरू कर दी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तर्जुमान ने बताया गजा में 5 लाख अफराद कहत जैसी सूरत हाल से 2-4 हैं। इमदाद की फराहमी का वाहिद हल मुस्तकिल जंगबंदी है। जंगबंदी के बगैर पूरी आबादी तक महफूज और मुसलसल इमदाद मुमकिन नहीं। Have somebody say thank you. No other country gave anything. We gave $60 million 2 weeks ago for food for Gaza. Nobody acknowledged it. Nobody talks about it. And nobody said, gee, thank you very much. And it would be nice to have at least a thank you. It's not a U.S. problem. It's an international problem. गजा में कहत अमरीका का नहीं आलमी मसला है। दूसरे मुल्कों को हिस्सा डालना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ फराहम किए। हमने गजा में खुराक पहुंचाई। कोई बात नहीं कर रहा, किसी ने शुक्रिया तक नहीं कहा। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान भारत जंग रुकवाने का 27वीं बार तस्करा। कहा भारत व पाकिस्तान में बड़ी जंग छिड़ने वाली थी, मैंने रुकवाई। इस्राईली वज़ीर आज़म का गजा में जंग जारी रखने का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा हमारा मकसद वाज़ेह है, हमास को मुकम्मल तौर पर तबाह करेंगे। इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। इमदाद के मुंतज़िर 32 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 88 हो गई। फलस्तीनी हुकाम ने बताया भूख से मजीद 6 अफराद जान से गए। अब तक 133 अफराद भूख से दम तोड़ गए, उनमें 87 बच्चे भी हैं। हमास से झड़पों में मजीद 2 इसराइली फौजी मारे गए।
बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में जंग बंदी न होने को आलमी नाकामी करार दे दिया। डेविड लेमी ने कहा, गजा में फौरी मुकम्मल जंग बंदी की जरूरत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, गजा में किसी भी वक्त जंग बंदी हो सकती है। नौशहर फिरोज के इलाके मोहब्बत डेरों में लड़की के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। डीएसपी कुंडियारों मजीद आराई कहते हैं, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां लेने के बायस हुई है। लड़की के सैंपल्स ले लिए गए हैं जो लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही हकायक सामने आएंगे। मुतासरा लड़की के साथ 2 हफ्ते कबल जो भी मामला हुआ, वुरसा ने पुलिस को इतला नहीं दी थी। मुतासरा लड़की की नानी अपने रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम आयद कर रही है। वडेरे के किरदार और जिरगे के हवाले से भी तफ्तीश के बाद ही हतमी बात बताई जा सकती है। अगर लड़की बतौर इमानत वडेरे के पास थी तो उनकी जानिब से भी अगवा की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की की कब्र कुशाई आज की जाएगी। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा भी सामने आ गया। मकतूला सिद्रा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में उस्मान से शादी की थी। उस्मान के वालिद का कहना है, मकतूला ने बताया उसकी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। 40,000 रुपए का बंदोबस्त करके मैं अदालत ले गया। निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग असलहा समेत घर में दाखिल हुए और हमें धमकियां दी। जिरगे के सरबराह असमतुल्लाह की हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक मकतूला सिद्रा की नमाज जनाजा भी असमतुल्लाह ने घर में पढ़ाई थी। सिद्रा के कत्ल के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गोरकन का पुलिस को बयान। कहा, कब्र तैयार करने के लिए कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर गुल बादशाह ने फोन पर हिदायत दी। गुल बादशाह ने 1 घंटे में कब्र तैयार करने का कहा। यूएई ने पाकिस्तान के सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा छूट फाल कर दी। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने बताया, यूएई नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से गुज़श्ता दिनों मुलाकात हुई। बरादर मुल्कों के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स पर बाहमी वीजा छूट पर इत्तेफाक हुआ। MOU पर दस्तखत के 30 दिन बाद वीजा छूट नाफिजुल अमल हो जाएगी। इसी नौइयत की बाहमी सहूलत यूएई शहरियों के लिए भी पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर नाफिज कर दी गई। वादी तीराह में खवारिज की फायरिंग से शहरियों की शहादत की इत्तला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की मजम्मत। शहादतों पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और दहशतगर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे। आज दुनिया में जो इज्जत पाकिस्तान की है, इससे पहले नहीं थी। वजीर आजम पाकिस्तान की बेहतरीन खारजा पॉलिसी की बदौलत और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली के नतीजे में आज हम इज्जत के साथ सर उठाकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं। फितनाल हिंदुस्तान बिलों के अंदर हो या बाहर, उनका वहीं कला कमा करेंगे। फील्ड मार्शल और वजीर आजम की वजह से पाकिस्तानी सर उठाकर दुनिया में घूम रहे हैं। तुर्की हो या रूस, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इज्जत की निगाह से देखा जा रहा है। बेहतरीन खारजा पॉलिसी से दुनिया ने पाकिस्तान की ताकत को तस्लीम कर लिया है। भारत जख्म चाट रहा है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, रेलवे की ब्यूरोक्रेसी को कहता हूं काम करें, छुट्टी नहीं मिलेगी। वफाकी हुकूमत पेंशन और तनख्वाहों का बोझ उठा ले तो रेलवे को मुनाफा बख्श बना दूंगा। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्कॉटलैंड में सरबराह यूरोपीय कमीशन से मुलाकात के बाद तिजारती मुआहिदे का ऐलान। कहा, हम एक मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं जो सबके लिए अच्छा है। ये यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहिदा अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा है। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर 15% टैरिफ आयद करेगा। उन्होंने कहा, यूरोपीय यूनियन अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी भी करेगा। इस मौके पर सरबराह यूरोपीय कमीशन ने कहा, अमेरिका यूरोपीय यूनियन तिजारती मुआहिदा इस्तेहकाम लाएगा।
मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का भरपूर इनकाद तजदीद अहद वफा की रोशन अलामत है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की एमकेएम लेबर डिवीजन को जश्न आज़ादी की तैयारियों में भरपूर शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। एमकेएम लेबर डिवीजन के 66 रुकनी वक्त ने कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की। कामरान टिसोरी ने कहा, गवर्नर हाउस अवाम का घर है, मजदूर तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए भी दरवाजे हर वक्त खुले हैं। गवर्नर सिंध से मुलाकात करने वालों में डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, रिजवान बाबर और दीगर रहनुमा शामिल थे। इस्लामाबाद में गधे के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ। थाना संजानी में मुकदमा दर्ज। तन्नोल में छापे के दौरान चीनी शहरी से गधे का 1000 किलो गोश्त बरामद किया गया था। खालें गवादर ले जाकर बैरून मुल्क एक्सपोर्ट की जाती थीं। एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तार चीनी शहरी गोश्त के हवाले से रिकॉर्ड या कोई वाज़ेह जवाब न दे सका। गोश्त की खरीदो फरोख्त और सप्लाई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। अक़वाम मुत्तहिदा में आलमी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कॉन्फ्रेंस 28 और 29 जुलाई को न्यूयॉर्क में होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, 2 रियासती कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन पर हमारे देरीना मौक़िफ़ के मुताबिक है। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार होगी। सऊदी क़यादत मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिशें कर रही है। बरतानिया के ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तानी फैन के साथ तासुब का मुजाहरा। पाकिस्तानी जर्सी पहने क्रिकेट फैन को इंग्लैंड और भारत का मैच देखने से रोक दिया गया। ग्राउंड स्टाफ ने पाकिस्तानी फैन को पाकिस्तानी जर्सी छुपाने का कहा, जिस पर पाकिस्तानी फैन ने तहरीरी हुक्मनामे का मुतालबा किया। फैन की जानिब से ग्राउंड स्टाफ की बात न मानने पर हंगामा आराई के बाद पुलिस को तलब कर लिया गया, जो उसको ग्राउंड से बाहर ले गई। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम मियामी लॉर्ड हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में रवाना हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। जमैका में पाकिस्तान के नौजवान टेनिस खिलाड़ी की कामयाबी। मिकाइल अली बेग ने ITF जूनियर टाइटल जीत लिया। फाइनल में कैनेडियन हरीफ को स्ट्रेट सेट में शिकस्त दी। मिकाइल की फतह का स्कोर 6-2 और 7-6 रहा। होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज फिर नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने चौथा T20 3 विकेटों से जीत लिया। सेंट किट्स में 206 रन का हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। कैमरॉन और इंग्लिश ने नेस्ट सेंचुरियां स्कोर की। मैक्सवेल ने 47 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 205 रन बनाए। 5 मैच की सीरीज में कैंगरूज ने 4-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। और नाइजीरिया ने विमेंस अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल जीत लिया। हतमी टाकरे में मराकश को 3-2 से शिकस्त दी। जेनिफर ने फैसला कुन गोल दागकर कामयाबी दिलाई। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ खूब जश्न मनाया।